हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है, जिसमें आपके पास दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, एक पहले होता है और एक उसके जस्ट बाद में होता है। जो पहले होता है वो कैटायनिक होता है, जो बाद में होता है वो अनायनिक होता है। क्लियर बात है। अब हमें कई बार इसमें एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है एक कॉम्प्लेक्स दे करके कि इसके कितने तरीके के आइसोमर्स बन सकते हैं। तो आपको देखिए क्या होता है, ये आपके पहले या पहला स्पेयर हो गया, इसमें एक कोई मेटल होगा, पहला मेटल, और इसमें भी कोई एक मेटल होगा, दूसरा मेटल। ये जो आपके पास होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये इसके लिगेंड है। अब देखिए होता क्या है, कई बार ये दोनों सेम होते हैं, मेटल मेटल दोनों में सेम होता है, लिगेंड अलग अलग होते हैं। और कई बार लिगेंड सेम होते हैं, मेटल अलग अलग होता है, और कई बार दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे केसेस में टोटल आइसोमर्स कैसे बता पाएं। जो n आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसकी दो पार्ट हैं, ये 4 हो सकता है या ये 6 हो सकता है। 4 होगा तो आपको पता है या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पे sp हो सकता है या td हो सकता है। ऐसे केसेस में अगर हमें टोटल आइसोमेरिज्म बताना हो तो हम देखते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपका, और इफ बोथ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैव डिफरेंट मेटल आयन, इन दोनों में जो मेटल हैं वो अलग अलग हों, तो जो टोटल आइसोमर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के जस्ट बराबर होते हैं, 6 ही होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर n है तो नंबर ऑफ टोटल आइसोमर भी क्या हो जाएंगे, अगर ये n है तो ये भी n हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बोथ कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैव द सेम टाइप ऑफ मेटल आयन, देन अगर मेटल सेम हो गए तो n/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 6 है तो आपका 3 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेम रूल इसमें भी अप्लाई होगा। इफ मेटल आयन आर डिफरेंट देन टोटल आइसोमर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और अगर दोनों में मेटल आयन सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर प्लेटिनम है और यहाँ पर भी प्लेटिनम है, सेम है दोनों में, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 और 4, मतलब 4 है। अगर सेम होंगे तो टोटल इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 4/2, 2 बनेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ भी प्लेटिनम है और यहाँ भी प्लेटिनम है, ये भी सेम का कंडीशन है। इसमें भी 4 और 4 है, तो इसके भी कितने बन जाएंगे, सिंपली हमारे 2 बन जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कोई, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, और कोई आपसे कहता है कि मान लीजिए ये है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ साइनाइड का 6 है, यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे Cl का 6 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोबाल्ट और क्रोमियम अलग अलग हैं। टोटल आइसोमर बताना है तो हम देखेंगे लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अगर दोनों डिफरेंट है तो जितना ये है उतना ही आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। डिफरेंट एग्जामिनेशन में ऐसे ट्रिक बहुत ही कमाल करते हैं, और मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, टोटल, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल कैसे निकालते हैं, सारे ट्रिक्स आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।